बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ और वो ख़बर ये है कि अगर ये ख़बर मामलात ऐसे हो गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और वो गड़बड़ ये है कि शायद पाकिस्तान के अंदर फिर कोई भी सियासी हुकूमत इस वक्त काम नहीं करेगी। अगर इमरान खान नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन की हुकूमत भी नहीं होगी, बल्कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो इख्तियार मामला करेगी। इस वक्त सवाल आपके सामने मैं रख के आगे बढ़ूंगा और फिर इसका जवाब दूंगा कि क्या इमरान खान ने आखिरी कश्तियाँ जलाने का भी फ़ैसला कर लिया है, और 27 मार्च का जो दिन है उस दिन इमरान खान जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर देंगे, यानी उनको उनके ओहदे से हटा देंगे। एक बात। दूसरा, कामरान खान साहब एक और बात लेके आ गए हैं। उनके मुताबिक मामलात अगले चंद 48 घंटों के अंदर उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे चीज़ें बिल्कुल आपको जो इस वक्त पिछले चंद दिनों में नज़र आया उससे अलग सिचुएशन नज़र आएगी और मामलात अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उनका दावा। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में कन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन मैं आपको दोनों खबरें बताऊंगा और आपको समझ आएगी। तीसरे नंबर के ऊपर चल के चौरी निसार का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरी निसार एक ट्रंप कार्ड के तौर पे सामने आ रहे हैं। क्या वाक़तन तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त टोटल 22 MNAs ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन के साथ है? क्या वो 22 MNAs ही हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान कह रहे हैं मैं 27 मार्च को ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि इनको समझ ही नहीं आएगी, और इमरान खान जो है इन्हीं के ग्राउंड्स के ऊपर इनके लोगों को ला के कहेंगे देखिए जी आप लोग कह रहे थे ना कि ज़मीर की बुनियाद के ऊपर। क्या वाकई तहरीक इंसाफ के पास है? किन किन सियासी जमातों के, ये भी आपको बताएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम केस की समाअत शुरू हो गई। आज समाअत है और वो समाअत चूँकि आपको पता है कि सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक है। JUIFA ने जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने बड़ा दिलचस्प जवाब जमा कराया है और लग ही रहा है सुप्रीम कोर्ट बार, चूँकि कानून का मैं खुद तालिब इल्म हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वकला की नुमाइंदा। लेकिन बदकिस्मती से लग ये रहा है कि जैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त है शायद वो किसी पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मामला ये है कि आज 24 तारीख हो गई है और 22 और 23 का दिन चूँकि हमारे मौजूद मेहमानों के लिए मुख्तस था जो मुल्क से बाहर से आए हुए थे OIC के, तो उनके जाने के साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कश्मकश है वो आज उसी रूटीन पे वापस आ गई। जो 2 दिन हमें थोड़ी सी ठहराव नज़र आया, उसकी वजह ये नहीं थी कि सियासत में सब अच्छा हो गया था, बल्कि उसकी वजह ये थी बाहर से मेहमान आए हुए थे तो मुख्तदर हल्कों ने कहा हुआ था कि इस दौरान आपको ये गड़बड़ नहीं करेंगे, और इसी वजह से कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी आगे चला गया। अब 27 मार्च को क्या होने जा रहा है? मैंने आपको कल खबर दे दी थी कि नून लीग ने अपने लॉन्ग मार्च को अगले 2 दिन के लिए मौखर कर दिया है। ये इतना आसानी से नहीं हो गया। अगर आप कहें जी वो बस लॉन्ग मार्च इस वजह से या उस वजह से, बहुत कुछ बैक डोर जो हैं चीज़ें चल रही हैं जो इस वक्त मंजर आम पे नहीं आ रही। मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अब खुल के बात, वो जिस तरह लोग कह रहे हैं जो बातें पहले ड्राइंग रूम्स के अंदर हो रही थी अब वो पब्लिक लेवल के ऊपर हो रही हैं। सब लोगों को पता है कि इस वक्त तनाज़ा क्या है। इस वक्त तनाज़ा है आर्मी चीफ़ की तैनाती। अपोजिशन इससे डरी हुई है कि इमरान खान ने अगर नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट कर दिया तो इसका मतलब ये होगा हमारा अगला इलेक्शन और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है जितनी जल्दी इमरान खान को निकाला जाए तो ये ज़रूरी है इससे पहले कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का मामला आ जाए। लेकिन अब इस्लामाबाद से एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक, जो उन्होंने ख़बर ब्रेक की है अपने सोर्सेज़ के हवाले से, और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है इसके ऊपर जो कंसिडर इमरान खान कर रहे हैं, अगर ये हो गया तो ये मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। अब ये क्या है? उनके मुताबिक जनरल बाजवा चूँकि प्राइम मिनिस्टर के पास तरीके दम एतमाद इस वक्त उनके खिलाफ आई हुई है, अखलाकी लिहाज से वो कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते क्योंकि गवर्नमेंट लोग कहेंगे जी आपकी तो अपनी किस्मत का भी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कानूनी लिहाज से उनको रोका नहीं जा सकता। वो इस वक्त भी किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, वो अब भी किसी को रिमूव कर सकते हैं, ये उनका कानूनी हक है। चूँकि अखलाकी, जब आप मिसाल के तौर पे आप एक ऑफिसर हूँ और आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो इस दौरान अगर आप ठेके देना शुरू कर दें तो मुनासिब नहीं होता अनटिल अनलेस आप नए ऑफिस का जाके चार्ज ना लें या आपकी जगह पर नया ऑफिसर ना जाए, चूँकि आपके बारे में नोटिफिकेशन हो चुका है। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के पास ये अखलाकी कैपेसिटी इस वक्त नहीं है, लेकिन कानूनी कैपेसिटी उनके पास है। मोहम्मद मालिक के मुताबिक 27 मार्च को इमरान खान मुमकिना तौर पर जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकते हैं। डी नोटिफाई का मतलब ये है कि उनको आर्मी चीफ़ के मनसब से हटा सकते हैं। अगर ये इमरान खान ने कर दिया तो फ़ौज की तरफ से रद्द-ए-अमल होगा, इदारों की तरफ से रद्द-ए-अमल होगा, और वो रद्द-ए-अमल एक ऐसा होगा कि मुल्क के अंदर क्योस आ जाएगा। फिर इसका मतलब ये होगा अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत भी नहीं बनेगी।
फिर कोई तीसरी कुव्वत ही है, फिर वही आके हुक्मरानी करेगी और इन सब की गेम हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कामरान खान साहब ये कहते हैं कि जो क्राइसिस है वो अपने हल की जानिब बढ़ रहा है। उनके मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जनरल बाजवा बहुत रोल प्ले कर रहे हैं। उनके मुताबिक जो मेजर पॉइंट है, चूँकि मैंने आपको खबर दी थी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहते हुए उनकी मदद करने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नज़र आती है। तो इस सारी सूरत हाल को लेकर अब पता ये चला है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि नए जनरल इलेक्शंस के ऊपर कोई बातचीत हो रही है। और अगर ये मसला हल हो गया तो कामरान खान साहब का दावा ये है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस बात की तस्दीक होना बाकी है, क्या गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, या गवर्नमेंट और फ़ौज हैं और अपोजिशन और फ़ौज बात करें, बात कैसे हो रही है इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं आपको इससे बड़ी खबर देना चाहता हूँ। वो सहाफ़ी जिसने खबर ब्रेक की थी कि चौधरी निसार साहब की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है, हालांकि इमरान खान के करीबी ज़राए आज भी इसकी तरदीद कर रहे हैं, उसी सहाफ़ी ने एक और ख़बर दी है। उनके मुताबिक 27 मार्च इंपॉर्टेंट डे इस वजह से नहीं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करना, उनके मुताबिक और वजह। हालांकि जो मंजूर वसान साहब हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो ये कह रहे हैं कि 27 मार्च को इमरान खान डी नोटिफाई किसी को क्या करेंगे, वो तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान करेंगे। उनके इस्तीफ़े के साथ ही सारे का सारा खेल जो है वो लटक जाएगा, फिर वज़ीर आज़म की नशिस्त और चंद दिन का खेल है, तो इस तरह से बात पड़ेगी। लेकिन जो सहाफ़ी हैं उनकी खबर कुछ और है। उनके मुताबिक इस सारी सिचुएशन के दौरान जो ट्रंप कार्ड हैं वो चौधरी निसार हैं। चूँकि इमरान खान ने कल ख़ुद अपनी ज़बान से मान लिया है कि उनकी मुलाकात हुई है, आप चौधरी निसार भले ही कहते रहें कि मुलाकात नहीं हुई, उन्हें सवालों का जवाब तो देना। इमरान खान ऐसे तो नहीं कहेंगे जी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अब इस सारी चीज़ को लेके ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि चौधरी निसार 27 मार्च वाले दिन शायद आपको तहरीक इंसाफ के स्टेज के ऊपर नज़र आए, और तहरीक इंसाफ के स्टेज के ऊपर खड़े होकर वो सिर्फ खुद खड़े नहीं होंगे, वो शायद तकरीर नहीं करेंगे। बहुत से आज अपने जियो ने अब से थोड़ी देर पहले खबर ब्रेक की, उन्होंने कहा नहीं जी ज़राए का ये दावा है कि चौधरी निसार किसी तौर पे भी तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। ये ख़ास किस्म की परसेप्शन दोनों तरफ से चल रही है। ख़बर ये है कि टोटल 22 MNAs हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं। वो वाया चौधरी निसार हैं, वो डायरेक्टली हैं, लेकिन ख़बर ये है कि चौधरी निसार के पास 20 लीगी MNAs हैं और 2 पीपल्स पार्टी के MNAs हैं। मजमूई तौर पे 22 MNAs हैं। यानी चौधरी निसार अगर 27 मार्च को इमरान खान के साथ परेड ग्राउंड के अंदर जलसे के अंदर खड़े होंगे तो वो अकेले खड़े नहीं होंगे, बल्कि अपोजिशन के 22 MNAs के साथ तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। और अपोजिशन इस बात के जवाब नहीं दे सकेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अरकान ये कर सकते हैं। अब इसी तरह की समाअत आज होनी है जी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो चूँकि आज 24 मार्च है और आज के दिन के हवाले से रखा हुआ है, तो उन्होंने इस सिलसिले में तमाम जो सुप्रीम कोर्ट बार है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे जवाब तलब किया था। तो JUFA ने बड़े कानूनी निकात उठाए हैं कि ये कैसे तय हो गया कि जो वज़ीर आज़म है वो हमेशा ईमानदार रहेगा। और फिर उन्होंने वज़ीर आज़म के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा दिया कि वज़ीर आज़म तो सिलेक्टेड है, इसको आवाम ने इलेक्ट नहीं किया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या काउंटर सवाल करती है, कि आपके पास क्या एविडेंस है, कि आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, और फिर उन्होंने कहा जी आप अभी पहले लोगों को वोट तो कास्ट करने दें, वोट कास्ट करेंगे, फिर उसका एक प्रोसेस होगा। अगर कोई अपनी पार्टी से डाइवर्ट होगा तो आपके पास आ जाएगा, तो आपको वोटिंग से पहले राय नहीं देनी चाहिए, और पार्लियामान की जो बालादस्ती है उस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हालांकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने के बावजूद लग ये रहा है पता नहीं वो किसकी लाइन टो कर रहे हैं। बहुत सारे वकील भी उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने आज कहा है कि जो वोट है वो पार्टी वोट नहीं है, बल्कि वो इनफरादी वोट है। तो इनफरादी वोट वो जिसको चाहे कास्ट कर सकता है, पार्टी वोट हो तो फिर उसके ऊपर बाज लग सकती हैं, इसलिए ये उनका जवाब है। तो अब थोड़ी ही देर के बाद समाअत शुरू हो जाएगी, शायद जब आप वीडियो देख रहे हो तब समाअत शुरू हो चुकी हो। तो इस बारे में मज़ीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।